बनाने का ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। बट आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन स्टेप्स को फॉलो करके एक एनिमेशन क्लिप बना के दिखाऊंगा जो कि मेरे नेक्स्ट ओपी टून्स वाली वीडियो का पार्ट भी होने वाला है। और ये क्लिप हम अपने मोबाइल पे ही बनाने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो का एंड तक देखोगे तो आप ये सभी चीजें सीख जाओगे। तो अब मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ जो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये क्लिप हमारी नेक्स्ट अपकमिंग ओपी टून्स वाली वीडियो का पार्ट होने वाला है, जिस करके मैं आप लोगों को इसका ओरिजिनल वॉइस नहीं सुना सकता हूँ, बट उसके जगह मैं कोई और अपने तरफ से कोई वॉइस ऐड करके आप लोग को दिखा देता हूँ। अब बता अब्दुल, अब तो ओपी एनिमेशन को सब्सक्राइब करेगा ना? मैं तो सब्सक्राइब के साथ लाइक कमेंट शेयर भी करूंगा भाईजान। लेकिन तू शेयर किसके साथ करेगा? तेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो अब आप गैस करो ये क्लिप मैंने कौन से ऐप पे बनाया होगा। तो अगर आप लोगों ने आईबीएस पेंट एक्स गैस किया तो नहीं, ये क्लिप मैंने बिल्कुल फ्लिपा क्लिप की हेल्प से बनाया। तो अगर आप जानना चाहते हो ये क्लिप मैंने कैसे बनाया तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी बोर्डिंग से, बट स्टोरी बोर्डिंग से पहले हमारे पास वॉइस ओवर होना चाहिए एंड वॉइस ओवर से पहले हमारे पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो स्क्रिप्ट एंड वॉइस ओवर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आप ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हो। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है एंड वॉइस ओवर भी कर लिया है, बट मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज वो हमारे ओपी टून्स वाली वीडियो का एक पार्ट होने वाला है एंड यहाँ पे एक मस्त सा जोक है एंड वो वॉइस ओवर यहाँ पे सुना के मैं ओपी टून्स वाली वीडियो का मजाक खराब नहीं करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को वॉइस ओवर नहीं सुनाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना फ्लिपा क्लिप ऐप ओपन कर लेते हैं एंड उसमें सीन नंबर 5 वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक म्यूजिक का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना ऑडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर सिंपली आप अपने गैलरी से ऑडियो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। एंड अगर आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये कुछ 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है डुप्लीकेट, सेकंड नंबर पे है ट्रिम, थर्ड नंबर पे है डिलीट एंड फोर्थ नंबर पे है रीनेम, जिसपे आप रीनेम करके लिख सकते हो। लाइक फर्स्ट वाली लाइन ओपी की है एंड सेकंड वाली अब्दुल की, इस टाइप में आप रीनेम भी कर सकते हो। तो ये वॉइस ओवर 7 सेकंड का है, तो इसके लिए हमें टोटल 79 फ्रेम्स ड्रॉ करने होंगे, जिसमें काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगने वाला है। सो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वॉइस ओवर। अब बारी है स्टोरी बोर्डिंग करने की। तो मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो या फिर हैंड कैम वीडियोस। तो आप में से ज्यादा लोगों ने हैंड कैम वीडियो पे वोट किया, तो आप लोगों का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। तो चलो मैं आप लोगों को पेपर पे स्टोरी बोर्डिंग करके दिखाता हूँ। तो देखो, स्टोरी बोर्डिंग इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तो अभी तो हमारे सामने बिल्कुल एक ब्लैक कैनवस पड़ा हुआ है, बट हमारे पास एक वॉइस ओवर है। तो ये वॉइस ओवर सुन के हमें इतना पता लगता है कि इस सीन में 2 कैरेक्टर होने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कुछ क्वेश्चनिंग करता है एंड सेकंड कैरेक्टर उसका कुछ रिप्लाई करता है। तो थर्ड कैरेक्टर हंसते हुए उसका कुछ रिप्लाई करता है, फिर उसका कुछ मजाक उड़ाता है। तो इसके लिए हमारे कैनवास पे 2 कैरेक्टर होंगे। तो अब हमें डिसाइड करना है कि ये कैरेक्टर हम कैसे दिखाएंगे। लाइक हम उसका साइड प्रोफाइल दिखा सकते हैं या फिर हम अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा मुड़ा हुआ एक दूसरे की तरफ दिखा सकते हैं। एंड जब भी हमारा कैरेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है तो हमें उसके दोनों शोल्डर बिल्कुल बराबर दिखाई देते हैं। बट यहाँ पे हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, कैरेक्टर का हमें 3rd बाय 4th फेस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा एक शोल्डर ज्यादा दिखाई देगा एंड सेकंड शोल्डर थोड़ा कम दिखाई देगा। एंड सेम विथ ईयर्स, तो एक ईयर्स हमें ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, एक या फिर कम दिखाई दे रहा होगा या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो अब इन बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ओपी वाला कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली 2 नेक की लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस सीन में हमारा एक शोल्डर ज्यादा दिखाई देगा एंड सेकंड शोल्डर थोड़ा कम दिखाई देगा। तो उसके लिए मैंने एक शोल्डर को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया एंड सेकंड को थोड़ा छोटा। एंड हमारे कैरेक्टर ने हाफ टी शर्ट पहना होगा, जिस करके मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया है। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम अपना हैंड ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे कैरेक्टर का टी शर्ट का कॉलर बिल्कुल राउंड है, बट ये कैरेक्टर हमारा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जिस करके हमें इसे ऐसा ड्रॉ करना पड़ रहा है। वहीं अगर हमारा कैरेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट होता तो उसे हम बिल्कुल सेमी सर्कल टाइप में ड्रॉ कर देते। एंड अब हम ड्रॉ करते हैं अपने अब्दुल का कैरेक्टर। तो अब्दुल का कैरेक्टर भी सेम हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है, एक तरफ को थोड़ा मुड़ा हुआ। तो आप देख सकते हो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें भी हमारे अपने कॉलर को ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा वैसे फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और आप चाहो तो यहाँ पे अपने कैरेक्टर का हेड ड्रॉ कर सकते हो एंड आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं अपने कैरेक्टर का हेड ड्रॉ करने को रहने देता हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी पीएनजी पड़ा हुआ है, तो एनिमेशन करते टाइम मैं वहां से ट्रेस कर लूंगा। बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारा अब्दुल का कैरेक्टर बिल्कुल न्यू है, जो कि हमारे फर्स्ट वीडियो में सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए था। तो मुझे उतने अच्छे से याद तो नहीं है इसका फेस कैसा था, बट मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने की। तो जहां तक मुझे अपने इमेजिनेशन से याद है वैसे मैंने ड्रॉ कर दिया है।
अब मुझे नहीं पता है बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ हुआ है या नहीं। एंड ये ओपी वाला कैरेक्टर भी हमारा बिल्कुल न्यू है, मैंने ज़्यादा इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस नहीं की हुई है और मैं बिना देखे ड्रॉ कर रहा हूँ, सो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट चलो कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। तो ये हमारा काफ़ी हद तक सही कैरेक्टर ड्रॉ हो चुका है। तो वैसे भी ये हमारा रफ स्केच है, आगे चल के हम इसे और इंप्रूव करते करते फाइनल में बहुत इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर हमारे करैक्टर ऐसे खड़े होके सिर्फ बोलेंगे एंड कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो काफी ज्यादा मैकेनिकल फील देगा एंड वो एनिमेशन नहीं लगेगा, सिंपल बोलूं तो इसके लिए हमें कुछ की पोजेस ड्रॉ करने होंगे। तो फर्स्ट सीन में हमारा ओपी वाला कैरेक्टर अब्दुल से कुछ क्वेश्चनिंग करेगा, तो वहां पे हमारा सिंपल एक हैंड पोज से भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये जो पोज ड्रॉ किया हुआ है उसकी एक पिक क्लिक कर लेना एंड उसके बाद उसका एक हैंड को हम इरेज कर देंगे एंड उसके बाद एक न्यू हैंड पोज ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो इस सीन को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ एंड ये हैंड पोज ड्रॉ करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। एंड ऐसे ही हम करके अपने फिंगर्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ओपी वाले कैरेक्टर की 2 पोजेस ड्रॉ हो चुके हैं, तो हम इनकी सिंपली फोटो क्लिक कर लेंगे। तो अब हमें अब्दुल के कुछ पोजेस ड्रॉ करने हैं। तो हमारा जो अब्दुल वाला कैरेक्टर है वो थोड़ा एनर्जेटिक कैरेक्टर है, तो इसके लिए एक सिंपल हैंड पोज से काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए हमें 2-3 पोजेस ड्रॉ करने होंगे। तो चलो फिर करते हैं। तो इसमें भी ऊपर वाला बॉडी तो बिल्कुल सेम ही होगा, तो इसे हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। एंड उसके बाद हमें हैंड में मूवमेंट होते हुए पोज ड्रॉ करना है। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे हैंड फोल्डिंग पोज ड्रॉ करूंगा, पता नहीं इस पोज को क्या कहते हैं, हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए पोज को। सो इस वाले पोज को हमें ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपने जॉइंट के पास एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे एंड उसके बाद क्रॉस साइन बनाते हुए हमें 2 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है एंड इसे गाइडलाइन मानते हुए हमें अपने हैंड्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया है रफली एंड फिर इसको मैं इरेज कर लेता हूँ एंड अब मैं इसकी हेल्प से इजीली अपने पोज को जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। बाकी आप देख लो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत इजी है, इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमारे अब्दुल का एक पोज ड्रॉ हो चुका है, तो अब हम एक और पोज ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब्दुल के कैरेक्टर का नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें राउंड कॉलर ड्रॉ करना है, तो उसे भी कर लेते हैं। एंड ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया, तो इरेजर का क्या यूज करना है क्योंकि वैसे भी ये रफ है। तो इस बार अब्दुल के कैरेक्टर ने दोनों हाथ ऊपर किए होंगे, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पोज अब्दुल के कैरेक्टर का दोनों हाथ ऊपर करते हुए ड्रॉ कर लूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ, आप देख लो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड वैसे वीडियो काफी लंबी हो चुकी है एंड अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, तो जल्दी से मैं इसको स्पीड कर लेता हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अब्दुल के कैरेक्टर के 2 पोज ड्रॉ हो चुके हैं एंड एक पोज हमने ऑलरेडी किया था। तो अब्दुल के कैरेक्टर के भी यहाँ पे 3 पोज ड्रॉ हो चुके हैं, बट आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, तो इसमें कुछ पोज थोड़े छोटे हैं एंड कुछ पोज बड़े हैं। तो चलो इसे फ्लिपा क्लिप में इसे थोड़ा और सही करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने अपना फ्लिपा क्लिप ऐप ओपन कर लिया है, फिर इस प्लस के आइकन पे हम क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे एंड उसमें कैनवास साइज 1920x1080 चूज कर लेंगे एंड एफपीएस को 12 एफपीएस पे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे नेम ऑफ एनिमेशन में हम कुछ भी नेम डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रफ स्टोरी बोर्डिंग नेम डाल देता हूँ एंड उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली अपर राइट कॉर्नर पे 3 डॉट देखने को मिलेगा, हमें सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद हमें अपने इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट फ्रेम पे भी हमें सिमिलरली ऐसे ही करना है, अपने नेक्स्ट 2 पोजेस भी ड्रॉ कर लेने हैं एंड उसके बाद लेयर्स पे जाके हमें अपने पहले वाले लेयर की ओपेसिटी कम कर देना है एंड उसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर देना है एंड उसके बाद हमें अपने पोजेस को सिंपली ट्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं अपने अब्दुल वाले कैरेक्टर के पोजेस को ट्रेस कर लेता हूँ जल्दी जल्दी एंड सिमिलर ऐसे ही फर्स्ट फ्रेम पे भी हमें अपने अब्दुल वाले कैरेक्टर की बॉडी को ट्रेस कर लेना है। उसके बाद हमने सेकंड वाले फ्रेम पे जो अपने कैरेक्टर को ट्रेस किया था एंड उसको सेम हम उसी जगह पे प्लेस कर देंगे जहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्रेम में कैरेक्टर है एंड जो भी चीज हमें थोड़ी अलग दिख रही है या साइज में गलत दिख रही है उसे हम इरेज करके सही कर देंगे एंड उसके बाद आप देख सकते हो सेकंड वाले फ्रेम में मुझे शोल्डर सही नहीं लग रहा है, तो मैं उसे सिलेक्ट करके कट कर देता हूँ एंड उसके बाद सही से ड्रॉ कर देता हूँ। एंड सिमिलर ऐसे हमें अपने थर्ड वाले पोज के साथ भी करना है एंड उसको भी हमें ट्रेस कर लेना है अनियन स्किनिंग के हेल्प से एंड पास्ट वाला फ्रेम को देखते हुए उसे सही जगह पे प्लेस कर देना है एंड जो भी चीज़ गलत है उसमें उसे डिलीट कर देना है एंड सही से उसे ड्रॉ कर देना है एंड उसके बाद सही से ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया लगने लग गया है। तो इसके बाद हमें बस कुछ नहीं अपने ऑडियो को सुन के सही जगह पे सही पोजेस को प्लेस कर देना है। तो मैं ऑडियो तो आप लोगों को सुना नहीं सकता हूँ, तो मैं सिंपली आपको मिलता हूँ स्टोरी बोर्डिंग कंप्लीट करने के बाद। A few moments later. तो यहाँ पे मेरा स्टोरी बोर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये स्टोरी बोर्डिंग हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेयर में रफ स्केच किया हुआ है, सेकंड लेयर में स्टोरी बोर्डिंग एंड थर्ड लेयर में अब हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। तो आउटलाइन के लिए मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ एंड उसका नेम आउटलाइन रख देते हैं हम एंड उसके बाद अब मैं सिंपली आउटलाइन करना स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी अपने आउटलाइन को बिल्कुल स्मूथ बनाना है मेरे जैसे,
तो आप भी वन स्ट्रोक में अपने आउटलाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करना, जैसे मैं करता हूँ। एंड बाकी अगर आप लोगों से गलत ड्रॉ हो जाता है फिर क्या भाई, अंडू कर सकते हो, आप इरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने कैरेक्टर का आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मुझे सिर्फ एक फ्रेम के आउटलाइन ड्रॉ करने में 10 मिनट लग गए। एंड एक और चीज़, अब ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल 79 फ्रेम्स को ड्रॉ करना होगा। हम सिंपली जिस फ्रेम में हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें हम अपने कैरेक्टर के आउटलाइन को पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने कैरेक्टर के आउटलाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद सिंपली ये ऊपर कॉपी वाले बटन पे क्लिक करके कॉपी कर लिया है। एंड नेक्स्ट फ्रेम में उसे हम पेस्ट कर देंगे। एंड ऐसा हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे कैरेक्टर में कोई मूवमेंट नहीं होगा। जब हमारे कैरेक्टर में कोई मूवमेंट होगा तो उसे हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते अब मैं आपको मिलता हूँ सिंपली आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमेशन वीडियो के लिए तो यहाँ फॉलो पे करें। हमारे सही फ्रेम्स का आउटलाइन कंप्लीट हो गया है, जो करने में मुझे पूरे एक दिन का टाइम लग गया। नहीं नहीं, चौबीसों घंटे मैंने काम नहीं किया है। एक्चुअली जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। सो एग्ज़ाम के लिए थोड़ी तैयारी भी कर रहा था, जिस करके मुझे पूरा ड्रॉ करने में एक दिन का टाइम लग गया। सो नेक्स्ट डे अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। तो कलरिंग करने के लिए हमें सिंपली आउटलाइन वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड उसे आउटलाइन वाले लेयर के नीचे कर देना है। सो अब मैं यहाँ पे आपको फील बकेट वाले टूल से कलर करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये कलर पूरे कैनवस में फील हो गया। तो अगर हमें अपने कैरेक्टर में ऐसे कलर करना है तो ब्रश से ही कलर करना पड़ेगा। फील बकेट से हम अगर कलर करेंगे तो वो पूरे कैनवस में फील हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो सिंपली मैं इस लेयर को पहले तो डिलीट कर लेता हूँ, जिसे हम लेफ्ट साइड स्वाइप करके डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा तो उसे कर लेंगे। एंड सिंपली अब हम आउटलाइन वाले लेयर को लेफ्ट साइड में स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से हमें डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उस वाले लेयर को हमें आउटलाइन वाले लेयर के नीचे कर देना है एंड उसका कोई भी नेम रख देना है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कलरिंग नेम रख दिया है। तो अब हम बकेट टूल ऑप्शन से कलर कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कलरिंग भी अच्छे समझ आ गया होगा। सो ये करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब्दुल के लिए एक पैलेट बना के रखा हुआ है, तो सिंपली मैं वहाँ से कलर पिक करके कलर कर सकता हूँ। एंड इसके अलावा एक और तरीका है कलर करने का, तो हम सिंपली ऐड इमेज के ऑप्शन से एक इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे एंड वहाँ से कलर को पिक करके आराम से कलर कर सकते हैं। तो कलरिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो इस पार्ट को मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ, या फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ सिंपली कलर कंप्लीट करने के बाद। A few moments later. तो कलरिंग करने के बाद अब बारी है शेडोज ड्रॉ करने की। तो इसके लिए भी हम सिंपली कलरिंग वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड उसका कुछ भी नेम रख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे शेडोज नेम रख रहा हूँ। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे इस साइड से लाइट आ रही है, तो इसके ऑपोजिट साइड में हमारे शेडोज ड्रॉ होंगे। तो चलो अब हम शेडोज ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब्दुल वाले कैरेक्टर के शेडो ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे कलर पिक कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं शेडो ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये लाइंस स्ट्रोक बाहर जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा फ्लिपा क्लिप की न्यू अपडेट में आए न्यू टूल के बारे में, जो है क्लिपिंग। तो इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर इस एरो पे क्लिक करके स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे क्लिपिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो उसके बाद आप जहाँ मर्जी ड्रॉ करोगे, ड्रॉ ऑनली आपके नीचे वाले लेयर के ऊपर ही ड्रॉ होगा। तो ये टूल तो काफ़ी यूज़फुल है, आप लोग भी यूज़ करना। पहले ये ओनली आईबीएस पेंट एक्स में था, अब ये फ्लिपा क्लिप में भी आ चुका है। तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा ये। तो इसका हेल्प करके हम जल्दी जल्दी अपने कैरेक्टर में शेडोज़ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इस सीन को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। तो शेडो ड्रॉ करने के बाद अब बारी है हाईलाइट ड्रॉ करने की। तो उसके लिए भी हम शेडो वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर देंगे एंड उसका नेम हाईलाइट रख देंगे एंड उस पर भी हम क्लिपिंग को ऑन कर देंगे। उसके बाद हम शेडोज के ऑपोजिट साइड में हाईलाइट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं जल्दी जल्दी हाईलाइट भी ड्रॉ कर लेता हूँ। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अभी तक तो काफ़ी लोग वीडियो छोड़ के चले भी गए होंगे। तो मैं जल्दी से इस सीन को ही फास्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद अब मिलते हैं हम अपने शेडोज हाईलाइट को कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने अपने सभी फ्रेम्स में शेडोज एंड हाईलाइट ड्रॉ कर लिया है। तो शेडोज एंड हाईलाइट ड्रॉ करने के बाद हमारा कैरेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे अपना एनिमेशन प्ले करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अब बारी है आईज एंड एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने की। तो अब हम अपने आउटलाइन वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने रफ स्केच वाले लेयर को डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम इस लेयर में अपने आईज ड्रॉ करेंगे। तो बाकी मैं कलरिंग शेडिंग वाली लेयर ऑफ कर देता हूँ एंड स्टोरी बोर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ एंड उस अकॉर्डिंग मैं अपने आईज ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। सिंपल बस यहाँ पे ट्रेस करना है।
तो यहाँ पे हमारे आइज का आउटलाइन कंप्लीट है इसमें कलरिंग करने की। तो आइज में कलरिंग करने के लिए भी हमें सिंपली ऐसे एक न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड उसे आउटलाइन वाले लेयर के नीचे रख देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे अपने आइज में कलर कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने सभी फ्रेम्स में आइज में कलर फिल कर लिया है एंड आइज ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब बारी है लिपसिंग करने की। तो लिपसिंग करने के लिए सिंपली हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड उसका नेम रख देंगे लिपसिंग। तो अब हमें लिपसिंग करने के लिए ट्रांसपेरेंट लिपसिंग चार्ट की जरूरत होगी। तो जो कि मैंने अपने आईबीएस पेंट एक्स में ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो सिंपली मैं उसे ट्रांसपेरेंट में सेव कर लेता हूँ एंड उसके बाद ऐड इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे चार्ट को इंपोर्ट कर लेंगे एंड उसके बाद एक एक लिपसिंग को हम वहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड अपने माउथ पे पेस्ट कर देंगे। एंड लिपसिंग करने के लिए हमें अपने ऑनियन स्किनिंग को ऑन करना है ताकि हम अपने लिपसिंग को परफेक्ट तरीके से कर सकें। एंड लिपसिंग हमें अपने ऑडियो को सुन के करना है। तो यहाँ पे मैं अपने ऑडियो को सुन के वर्ड टू वर्ड लिपसिंग कर रहा हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से लिपसिंग कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे हम एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक बैकग्राउंड लगाना बाकी है। तो बैकग्राउंड तो मैं ड्रॉ करके आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, वो मैं किसी और वीडियो में बैकग्राउंड वाली वीडियो में आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैकग्राउंड है। तो अब मैं सभी लेयर्स के नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा एंड उसका नेम रख दूंगा बैकग्राउंड और वहां पे मैं अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा। तो इन सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद यहाँ पे हमारा एनिमेशन बनके तैयार है। अब बता अब्दुल, अब तो ओपी एनिमेशन को सब्सक्राइब करेगा ना? मैं तो सब्सक्राइब के साथ लाइक कमेंट शेयर भी करूंगा भाईजान। लेकिन तू शेयर किसके साथ करेगा, तेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। तो ये एक छोटा सा एनिमेशन क्लिप बनाने में मुझे 4 से 5 दिन का टाइम लग गया बिकॉज मेरे एग्जाम भी चल रहे थे। तो फाइनली ये एनिमेशन क्लिप हमारा बनके तैयार हो गया। सो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके मुझे बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसी